ये जो सामने बिल्कुल पहाड़ देख रहे हो, ये जो वैष्णो देवी का पहाड़। ऑटो पलट गया, ऑटो पलट गया। श्रीनगर के लिए निकलेंगे। श्रीनगर रुकते हैं या सोनमार्ग, वो भी डिसाइड नहीं है, वो हम रास्ते में डिसाइड करेंगे। सो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे बकरे बिकते हुए देखे भाई यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं जम्मू में पिछली रात में जम्मू में रुका था एंड सो अभी टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। सो एक बार दिन में भी आपको मैं होटल दिखा देता हूँ। सबसे पहले दिखा देता हूँ वॉशरूम। सॉरी जो भी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उनके लिए, वॉशरूम बहुत अच्छा था एंड मोन्टू रेडी हो चुका है। और ये था हमारा कुछ सामान। कल तो काफ़ी सामान आपने देखा था बिखरा हुआ था, जब हमने सारा समेट दिया। ये रजाइयाँ वगैरह वो खुद ही देख लेंगे। और एक बड़ी बेस्ट चीज़ थी, एक पता नहीं कि नाला है या नदी है, पता नहीं क्या है, साथ से बह रही है और पीछे मार्केट है इसके एंड इन देन पीछे रेलवे स्टेशन है। और सो अभी टाइम है जी निकलने का श्रीनगर के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी पहले करेंगे जी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे भी कैंटीन है इनकी, यहाँ पे भी देख लेते क्या बनाया इन्होंने। अगर अच्छा लगा तो खा लेंगे, नहीं तो कहीं बाहर जाके खा लेंगे। सो एक दो सामान देखने मार्केट से मिल जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर फटाफट से गोली हो जाएंगे। श्रीनगर के लिए निकलेंगे। श्रीनगर रुकते हैं या सोनमार्ग, वो भी डिसाइड नहीं है, वो हम रास्ते में डिसाइड करेंगे कि अगर हमने जल्दी कवर कर लिया श्रीनगर को और थोड़ा ही डिस्टेंस बचा सोनमार्ग का, तो फिर हम सोनमार्ग रुक जाएंगे। हम जितना ज़्यादा कवर करते जाएंगे उतना ही आगे हमारे लिए अच्छा रहेगा। लद्दाख सर्किट पूरा करना है। सो प्लान ये है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें। ऐसा हमारा एक प्लान है। ठीक है, इस निकलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। चलो 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 चलो। लो जी, ब्रेकफास्ट डन करते ही हम लोग निकल चुके अपने सफ़र के लिए, जो कि था श्रीनगर। और जैसे ही अभी जम्मू क्रॉस किया था कि हमें एक छोटा सा एक्सीडेंट देखा कि टेम्पो पलट गया था और अंकल जी थे बुजुर्ग से, उनको कहा थोड़ी सी चोट लगी टांग में, बाकी ज़्यादा कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ। एंड अब सड़क है तो हादसे तो गैस चलते रहते हैं। एंड इसके बाद निकल पड़े हम आगे। एंड सो मैं GPS पे थोड़ा डाउट था कि हमने सही रास्ते लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है, इसीलिए हमने भैया श्रीनगर के लिए इसी बाईपास हो जाओ, उधर से ना सीधा निकल जाए, सीधा सीधा बाहर हाईवे आ जाएगा क्या? आगे हाईवे मिलेगा इसी रोड से। अच्छा इसी रोड से, ठीक है भैया, ठीक है। तो मेरी GPS में बार बार लिखा रहा था ठंडी सड़क। सो मैंने इनसे पूछ ही लिया कि ठंडी सड़क कहाँ पे है और किधर पड़ेगा। वो कह रहे हैं अब जिस रूट से आप जाएंगे वो ठंडी सड़क से होता हो जाएगा। सो आई थिंक इस रूट को ठंडी सड़क बोलते हैं। मैं भी शायद दोनों साइड ग्रीनरी है, इस वजह से इसको ठंडी सड़क बोला जाता है। और क्योंकि इसके साइड लेफ्ट राइट साइड में नदी भी बह रही है, सो मैं भी इस वजह से भी। और खैर हमें तो ज़्यादा ठंडी इसमें लगी नहीं क्योंकि हमने राइडिंग जैकेट्स पा रखी थी। तो इस खूबसूरत रास्ते को पार करते गाइस हम लोग पहुंच गए हाईवे पे। और यहाँ से श्रीनगर की जो डिस्टेंस था वो था सिर्फ 243 किलोमीटर्स। एंड हाईवे ये भी बहुत सुंदर बना हुआ था, रास्ते सारे बहुत बढ़िया बने हुए थे यार। अगर रास्ते सही होते हैं तो आपको वैसा कम से कम टाइम लगता है, आपका टाइम काफ़ी सेफ होता है। और जैसे ही हम थोड़ा आगे चले तो गाइस हमने देखा कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और आई थिंक ये जो जम्मू से उधमपुर का हाईवे है इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सटेंड कर रहे हैं लोग। इतने बड़े बड़े पिलर से खड़े किए हुए थे, शायद इसके ऊपर से आई थिंक अब हाईवे निकलेंगे एंड इसको अटैच करेंगे आगे जो ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है हाईवे उसके साथ। क्योंकि अभी यहाँ से हम लोग क्रॉस करके 2-3 लूप्स लेके ऊपर पहुँचे थे। अब मैं भी शायद इन पिलर्स के थ्रू हम सीधा डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे ऊपर, अटैच कर देंगे इसको ऊपर वाले हाईवे के साथ। सो रास्ते काफ़ी खूबसूरत थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें यार रास्तों में। और जो डेवलपमेंट देख रहे हैं हम लोग रास्तों को लेके वो काफ़ी अच्छी चल रही है। और बट मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी जगह से हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि सड़कें टूट भी रही हैं और गाड़ियाँ गिर रही हैं अंदर। एंड बस इतना ही सी है कि प्लीज़ टाइम ले लीजिए, बट क्वालिटी के साथ काम करें तो ज़्यादा बेटर है। जल्दी के चक्कर में क्वालिटी के साथ ना ही काम हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। सो बेटर है कि टाइम लीजिए, क्वालिटी के साथ काम हो। और आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे अटैच करेंगे इसको सीधा ले जाके हाईवे के साथ। और बहुत ही मज़ा आता है इस हाईवे पे। मैं एक्चुअली 2-3 बार पहले भी गया हूँ इस हाईवे पे। सो काफ़ी अच्छा बना और ये और भी इसको अच्छा करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
एंड सो गाइस कमेंट करके बताइएगा हमने इस वाली क्लिप में मैंने कितनी टनल्स को क्रॉस किया है। सो टनल नंबर 1 हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। सो कमेंट करके बताइएगा कितनी टनल्स हम क्रॉस करके आगे निकले हैं। ये जो सामने बिल्कुल पहाड़ देख रहे हो, ये जी वैष्णो देवी का पहाड़। और जी यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल क्लियर जो सामने माता रानी का पहाड़। सो गाइस मैंने किया ये जूम, और ये जो वाइट वाइट सब देख रहे हैं ये है जी अर्धकुंवारी। और यहाँ से ही आगे कैमरे में इतना क्लियर नहीं, लेकिन यहाँ से ही दिख रहा था जी रास्ता आगे ऊपर चढ़ाई करने का माता रानी के भवन का। चकारा शेरावती का बोलो सासे दरबार की जय माता रानी के सब पर बनाकर रखना, अच्छे से यात्रा हो जाए हमारी सबकी, जय माता दी। तो गाइस कभी भी आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ को आ रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 2 बजे के बाद यहाँ पे ट्रक्स को अलाउड है चलने के लिए, क्योंकि हमने जब रास्ते में देखा कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी ट्रक्स की। ये तो मैंने कैमरा काफ़ी थोड़ी देर बाद ही ऑन किया, तब भी काफ़ी ट्रक्स, कम से कम भी हमें 100-150 ट्रक खड़ा हुआ दिखा। और सो हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कि यहाँ पे 2 बजे के बाद ट्रक्स को अलाउड है आगे चलने के लिए। सो 2 बजे के पहले अगर आप क्रॉस कर लें तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो ट्रक्स बहुत तंग करते हैं आगे। तो जी पेट्रोल वैसे तो है, अभी 2 पॉइंट शो कर रहा है, लेकिन हम सोच रहे फुल करवा ही लें, सही रहेगा हमें। और सामने का नज़ारा पहाड़, ये बंदा हमें इशारा कर रहा था, अगर अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। सो गाइस फाइनली रास्ते भी खूबसूरत होते जा रहे थे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, और साथ ही हमें मिल गई चेनाब रिवर, जिससे खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई। और साथ ही हमें मिल गया जाम। काफ़ी अच्छी स्पीड पे चल रहे थे हम लोग, यहाँ पे मिल गया हमने को जाम। अब जाम किस चीज़ का ये तो मुझे पता नहीं, काफ़ी पीछे खड़े हैं। आई थिंक आगे टनल के पास कुछ काम चल रहा है, और अपना 5 घंटे 17 मिनट का रास्ता रह गया। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे श्रीनगर डल झील लगा लूँ तो उससे ईजी हो जाएगा। चेनाब रिवर अपने साथ साथ चलेगी अभी। जब से हम जम्मू से चले गाइस, अब जाके मिला था हमें ऑफ रोड पैच, वो भी चेनाब रिवर के बिल्कुल साइड में। चेनाब रिवर जो ख़तरनाक तरीके से बह रही है भाई, क्या शोर करती है। और अगर इस पैच की बात करूँ तो ये गाइस, तो बीच में कुछ जगह रोड्स हैं, कुछ ख़राब पैचेस हैं, एंड ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, और इसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये सिंगल ही रोड है जिससे आना जाना भी चल रहा है। आने वाले टाइम में साइड आई थिंक जो राइट साइड जो बन रही है पूरी टनल सी, ये भी खुल जाएगी और आना जाना और भी ईजी हो जाएगा। और फाइनली अब तो श्रीनगर जाना इतना इजी हो गया है। आप जम्मू क्या, मैं चंडीगढ़ से बोलूँगा, चंडीगढ़ से राइड चला था तब से रोड्स 1 नंबर मिली है। ये अब जाके हमें थोड़ा सा ऑफ रोड पैच मिला था। सोनू भाई आगे हमारी वेट कर रहे थे, बहुत ही अच्छा शूट किया इन्होंने हमारा। लो जी डाटा कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी अपनी क्या बोलते हैं सारी वो फुल होगी। मैंने इतने क्लिप शूट कर लिए, और लंच हमने फिनिश कर दिया। बहुत टेस्टी दाल थी, मज़ा आया खाना खा के। और कहाँ बैठे हैं जी हम लोग, आपको ये भी दिखा दें। पहले बैक साइड से दिखा देता हूँ। बैक साइड से तो ये है व्यू जी, बढ़िया व्यू बाइक से बैक साइड से। ओ भाई वो देखो नीचे नदी बह रही है, आवाज़ आ रही हो क्या पता आपको इसकी, तो ध्यान से सुनना, आवाज़ आ रही नदी की। और पीछे क्या व्यू है पीछे, ये बैक साइड से व्यू है, बढ़िया एकदम। और ये है जो हमारा ढाबा, सारे मस्त एकदम। अभी दिखला रहा हमें किचन, ये है जी सोनू भाई की बाइक, सामने का व्यू ढाबे के सामने, बढ़िया। तो ये मेमोरी है कहाँ हम रुके हैं। सबसे जो मुझे बढ़िया लग रही बाइक अभी फ़िलहाल वो लग रही है मोंटू की बाइक। पल्सर पे इसने इतना सामान कैरी कर लिया यार, देखने वाली बात है, क्या बढ़िया लग रही है। बैक का हीरो भी लगता है अपना बंदा,
हमने खाना खाया जी यहाँ पे श्री वैष्णो ढाबा। क्या जगह है ये? चंबलावास में, चंबलवास बनिहाल। ये खड़ी है जी मेरी बाइक। तो पुनीत व्लॉग्स सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, सोनू भाई की बाइक। तो जी लंच हो चुका है, तैयारी अब निकलने की यहाँ से। टाटा होगा कॉफ़ी, तो निकलते हैं फटाफट पहुँचे जी श्रीनगर। सो गाइस लंच करते ही हम लोग एंटर हो रहे थे जी बनिहाल में। और बनिहाल कश्मीर का सबसे खूबसूरत एक शहर है। मैंने कई वीडियोस देखी है बनिहाल की, जब वो विंटर्स में मैंने देखी कि वो पूरा का पूरा वाइट रहता है बनिहाल। सो जैसे हम एंटर करने वाले थे तो इतनी खूबसूरत वादियाँ चल रही थी साथ में, और ये हाईवेज़ तो भाई गजब बना रखे हैं इन्होंने, एक नंबर। सो हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग, और इतने खूबसूरत नज़ारे देखते रहते चल रहे थे कि जी मेरा गिर गया स्लीपिंग बैग नीचे। स्लीपिंग बैग गिर गया नीचे मेरा। ओ यार मेरा स्लीपिंग बैग नीचे गिर गया था। सही टाइम पे मैंने शीशे से देखा, रियर से देखा मैंने। ओह फाइनली। और यहाँ पे इनकी नमाज का भी टाइम हो गया। और फाइनली हम लोग एंटर किए बनिहाल। तो मैं आपको बता दूं कि जो बनिहाल स्टेशन है, सबसे पहले जो ट्रेन थी वो बनिहाल से ही श्रीनगर की ओर जाया करती थी, लेकिन अब जो वो ब्रिज बन गया चनाब ब्रिज, उसके थ्रू आप जम्मू से भी सीधा डायरेक्ट श्रीनगर को आ सकते हैं वाया ट्रेन। और मेरे जो लेफ़्ट साइड है जो देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन है बनिहाल का, और काफ़ी खूबसूरत स्टेशन था। मन तो था कि जाके देखें, लेकिन समय की वजह से हम लोग थोड़ा सा नहीं कर पाए। हमें टाइम से श्रीनगर पहुंचना था और हम लोगों ने पूरी, पर व्यू का मज़ा लेते लेते थोड़ा सा हमें टाइम लग ही गया। खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करते करते गाइस हम पहुंच गए बनिहाल काजी कुंड टनल में। आई थिंक ये 7 से 8 किलोमीटर लंबी होगी। बहुत ही सुंदर टनल थी, और जैसे अंदर टनल के एंटर किया तो यार क्या ही ठंडक थी, इतनी ठंडक थी कि बस पूछो मत यार। सो गैस जब से ये हाईवेज़ बने हैं, जो सिटीज़ हैं वो सब की सब बाईपास हो चुकी हैं। सो गैस जो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं वो है जी अनंतनाग। और अनंतनाग एक टाइम पे हमने पूरा सिटी के अंदर से क्रॉस किया था। बहुत ही खूबसूरत है ये भी। गाइस इतने खूबसूरत व्यू था, इतना आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कैमरा इसमें इतना जस्टिफाई कर पा रहा है इस व्यू को। बहुत ही खूबसूरत व्यू था सामने का, बहुत ही हमने एंजॉय किया इस व्यू को, इन रस्तों को। और मैं यही कहना चाहूँगा गाइस इस राइड पे कि ये जो राइड थी मेरी बनिहाल से लेके श्रीनगर तक की जो मेरी ये राइड थी, इतनी खूबसूरत राइड थी ये, और इतना मज़ा आया, हमने इतना एंजॉय किया, शायद मैं ये सारी लाइफ अपनी याद रखूँगा ये राइड। अभी तो मैं सोनू भाई से इंटरकॉम पे बात कर रहा था कि यहाँ पे देखने लायक होता है जब यहाँ पे विंटर में बर्फ़ गिरी होती है। यहाँ ये कितना खूबसूरत लगता है ये सारा जगह, लेकिन खूबसूरती के साथ थोड़ी तकलीफ़ें भी हैं। अगर बर्फ़ गिर गई तो काम काज ये सब काफ़ी रुक जाता है। पर बहुत ही सुंदर राइड रही हमारी यार, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, लाइफ टाइम याद रखने वाले हम लोग इस राइड को। बनिहाल टू श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे गाइस इस राइड को।
एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक लिया हमने। और ये सामने का नज़ारा देखो क्या ही ज़बरदस्त चल रहा है यार, एक नंबर। और ये जो रोड जा रहा है इधर से जा रहा है पुलवामा को। यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे पीछे पुलवामा जा रहा है सड़क। पुलवामा का आपको पता ही है, हमारे बेचारे फौजी भाई। एनीवेज चलो पानी पीते हैं, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और निकलते हैं, थोड़ी फ़ोटो खींचेंगे। और ये जो फ़ोटो रील्स है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हैं, नीचे आ रही होगी इंस्टाग्राम की आईडी, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। वाह कितना सुंदर सनसेट होता हुआ डल लेक, एक नंबर। हो देखो दोनों को फोटोग्राफी करते हुए। चलो आगे चलते हैं थोड़ा, आ जाओ। सो गाइस श्रीनगर की इस डल झील की खूबसूरती के बारे में तो क्या कहें, पता श्रीनगर की खूबसूरती का राज ये झील है। और इस झील में हमने ये जो सनसेट हो रहा था इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत। मन तो किया कि यहाँ रुक जाएं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस थी, यहाँ पे आप रुक नहीं सकते थे, आपको चलते ही रहना था। और हमें पार्किंग भी नहीं मिली जल्दी से कि कहीं गाड़ी की पार्किंग मिलती तो फाइनली इस डल झील को हमने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा बाइक से ही विज़िट किया। और खूबसूरत व्यू। और श्रीनगर मैं अभी बताऊँ तो टूरिज़्म इतना अभी खास दिखा नहीं हमें। तो कभी डल झील में दिन में इतना क्राउड हुआ करता था, लेकिन अब तो रात में भी इतना क्राउड नहीं है, शाम में भी इतना क्राउड नहीं है यहाँ। सो जैसे कि आपको पता ही है कि भी रिसेंटली पहलगांव में एक बड़ा हमला हुआ था, उसकी वजह से भी शायद टूरिज़्म अब यहाँ पे बहुत ही कम है। और थोड़ा सा देख के दुख भी लगा कि यहाँ के जो बिज़नेस चला रहे हैं, जो जिनकी शॉप्स हैं, फूड वाली होटल्स हैं, वो सब के सब मोस्टली खाली ही थे। सो गाइस फाइनली डल झील को बाय बाय करने का टाइम आ चुका था। एंड और हमें किसी ने गाइड किया कि आप श्रीनगर की जगह गंदेरबल स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी होटल्स हैं और स्टे हैं, आपके बजट के हिसाब से भी आपको मिल जाएगा। एंड सो देख रहे थे हम कि रास्ते में जब हम सिटी के अंदर एंटर किए तो यहाँ पे बकरे की ख़रीदारी चल रही थी, बकरों को बेचा जा रहा था। मैं भी शायद ईद थी, शायद 2-3 दिन के बाद, तो उसी वजह से बकरों की जो वो मार्केट खुली हुई थी यहाँ। सो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे बकरे बिकते हुए देखे भाई यहाँ पे। तो कुछ सामान गाइस हमें भी चाहिए था जो कि हम जम्मू से नहीं ले पाए थे। सो फाइनली हमने सोचा कि अब हम श्रीनगर टाइम से पहुँच गए तो यहीं पे ले लेते हैं। सो काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमने मार्केट में, काफ़ी अच्छी मार्केट थी श्रीनगर की। और सो गाइस मार्केट से निकलते ही हम ऐसे निकले कि हम गंदेरबल भी भूल गए और हम काफ़ी आगे निकल गए। एंड फिर डिसाइड किया कि अब गंदेरबल नहीं, हम सीधा सोनमार्ग के लिए ही निकलते हैं। लो जी टाइम हो गया रात के 10:30 और अभी हम खाना खा के निकल रहे हैं यहाँ से। ये जगह का नाम है चिन्नर। तो यहाँ हमने खाना खाया, डिनर किया और निकल रहे हैं आगे सोनमार्ग के लिए। सो प्लान ये किया कि आगे सोनमार्ग निकलते हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। सो गाइस जैसे ही हम सोनमार्ग एंटर किए तो देखा तो जो मोस्टली होटल्स हैं वो बंद थे। आपने देखा होगा सोनमार्ग के एंट्री से ही होटल स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत होटल्स बने हुए हैं एंड कैंप्स भी बने हुए थे और सब कुछ बंद था। एंड सो फाइनली हम किसी एक होटल के अंदर गए, लेकिन वो भी फुल था, सारी बुकिंग्स हो चुकी थी रूम की। सो उन्होंने कहा कि भाई आपको फ़िलहाल तो मार्केट में जाने का फ़ायदा है, आप मार्केट में जाइए और मार्केट में आपको जाके होटल्स के रूम मिल जाएंगे, होटल मिल जाएगा वहाँ पे अच्छा। और सो एक्चुअली हमारा मन तो इन्हीं होटल्स में रुकने का था, लेकिन वही रात को हम तकरीबन 1:45 बजे पहुँचे, 12:30 1 हो गया था हमें सोनमार्ग पहुँचते। और ठंड बहुत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी गाइस इस टाइम पे तो यहाँ पे। एंड तो फ़िलहाल जाके हमें फाइनली एक होटल रात को मिल ही गया। अब हमने ये नहीं देखा कि कैसा है क्या है, बट हमने देखी कि जगह अच्छी है सोने के लिए और हमने फाइनल किया उस होटल को और जाके घुस गए वही कमरे के अंदर करके। और काफ़ी ज़्यादा लंबी राइड कर ली हमने, कहा हमने श्रीनगर डिसाइड किया था और हम लोग सोनमार्ग आ गए और रात काफ़ी लेट हो गए। डिनर हम बाहर से करके आए थे तो डिनर तो हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, बस हमें अब बेड चाहिए था और सोने के लिए।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी न्यू है चैनल पे। सो ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर टाइम गाइस, थैंक यू।